पैगंबर मोहम्मद की 6 साल की बच्ची से शादी करने की क्या मजबूरी थी? अल्लाह हो, पैगंबर हो, ईश्वर हो या गॉड, कोई भी सवालों से परे नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पैगंबर को ही क्यों, कुरान ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? पैगंबर मोहम्मद ने कब की ये शादी? आयशा उस वक्त 6 साल की थी। शारीरिक संबंध 9 साल की उम्र में हुए, यानी ये विवाह कॉन्सुमेट हुआ। क्या इस शारीरिक संबंध से आयशा की मृत्यु हो गई? नहीं, ये बात थी 1400 साल पहले की। निःसंदेह ये गलत था। क्या मजबूरी थी? उस वक्त के समाज में ये मॉरली शॉकिंग नहीं था। उस वक्त की तो बात छोड़िए, उसके 1200 साल बाद भी बहुत से देशों में ये हो रहा था और वहां इसको लेकर एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाया भी गया। मजबूरी कुछ नहीं थी, लेकिन ये गलत था। ये बताने के लिए भी उस वक्त समाज में एक पैरेलल मूवमेंट भी होता तो शायद उन्हें एहसास होता। भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या हो रहा था? 1266 सालों का आयशा की शादी से 1266 साल बाद भी देवभूमि भारत में क्या हो रहा था? 6 से लेकर 9 साल की उम्र में बच्चियों के विवाह और फिर पतियों द्वारा बलात्कार और मौत। साल 1879 का फुलमोनी दासी का केस। फुलमोनी की शादी 10 साल की उम्र के आसपास 35 साल के अत्यंत धार्मिक एवं संस्कारी व्यक्ति हरिमैती के साथ हुई थी। शारीरिक संबंध के दौरान उस बच्ची की मौत हो जाती है। उस वक्त क्या धार्मिक मान्यता थी लोगों की? समाज के धार्मिक लोगों का कहना और मानना था कि हमारे हिंदू धर्म का ये विश्वास है कि एक लड़की का मासिक धर्म शुरू होने के बाद 16 दिन के अंदर गर्भाधान होना चाहिए, अन्यथा पैदा हुई संतान को पिंडदान का हक नहीं होगा। इसीलिए लोग लड़की के मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही शादी कर देते थे। ब्रिटानी हुकूमत ने क्या किया? ऐसे में अंग्रेज सरकार एज ऑफ कंसेंट बिल लाती है, जिसमें शारीरिक संबंधों के लिए सहमति की उम्र को 10 साल से बढ़ाकर 12 साल करने का प्रावधान था। नतीजा क्या हुआ? फिर उसके बाद समाज के गद्दार लोग धार्मिक लोगों के लिए वो गद्दार ही थे, यानी कुछ समाज सुधारक इसका विरोध करते हैं। बंगाल की सड़कों पर लोगों की भीड़ एकत्र हो जाती है इस बिल के विरोध में। लोग कहते हैं ये बिल हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप है, लेकिन ये बिल पास हो जाता है साल 1891 में। ये चल रहा था उस वक्त हमारे समाज में। हालात यहाँ तक खराब थे कि धार्मिक पतियों द्वारा 7-8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता था। उस वक्त की मेडिकल रिपोर्ट्स ये तक बताती है कि बहुत सी मृत बच्चियों के वजाइना तक बलात्कार द्वारा टेढ़े हो गए थे। अब गर्व से कहो, कुछ तो कहो। तो फिर क्या पैगंबर मोहम्मद की इस बात को लेकर आलोचना गलत है? पैगंबर की आलोचना इस वजह से नहीं होती कि उन्होंने 6 साल की आयशा से क्यों विवाह किया, बल्कि इस आलोचना का उद्देश्य मुसलमान समुदाय का राक्षसीकरण करना है। उद्देश्य कोई दार्शनिक नहीं, सांप्रदायिक है, नफरत फैलाना है। उद्देश्य मुसलमान समुदाय का राक्षसीकरण करना है। उद्देश्य कोई दार्शनिक नहीं, सांप्रदायिक है, नफरत फैलाना है। उद्देश्य है मुसलमानों को ये कहना कि तुम कितने गिरे हुए हो और हम कितने उठे हुए। ऊपर तो देख ही लिया होगा हमारे उठाव का नैतिक स्तर। हम अपने गिरेबान में क्यों झांक कर नहीं देखते?